उन आश्रमों में ऋषि मुनि महात्मा रह करके तप करते थे, भजन करते थे, और वहाँ पर विद्यार्थी आकर के विद्या का अध्ययन करते थे। वहाँ पर विश्वविद्यालय होता था, उन्हीं साधु महात्माओं में कोई कुलपति होता था, आश्रम का संचालन होता था। और धर्म का केंद्र, राजनीति का केंद्र, सबका केंद्र वो आश्रम हुआ करते थे। अच्छा, सनातन काल से, आदि काल से 2 सत्ता हमेशा चलती आई है, एक राज सत्ता और दूसरी धर्म सत्ता। पर ध्यान रहे, पहले के समय राज सत्ता धर्म सत्ता के अधीन हुआ करती थी, पर आज के समय राज सत्ता स्वतंत्र हो चुकी है, इसे उच्छृंखल हो चुकी है, मनमानी हो चुकी है। जब राज सत्ता धर्म सत्ता के अधीन रहती है तो राज सुचारू रूप से चलता है। महाराज दशरथ राजा हैं, पर उनके यहाँ निर्णय कौन करता है? वशिष्ठ जी करते हैं, वामदेव जी करते हैं, कात्यायन करते हैं, जावाली करते हैं, गौतम करते हैं, सुमंत्र करते हैं। उनके यहाँ का निर्णय धर्मगुरु करते हैं, और जो निर्णय देते हैं महाराज दशरथ को मानना पड़ता था, क्योंकि वो धर्म सत्ता के अधीन रहते थे। पर आज की स्थिति ये है, लोग राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष करते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सीधा सीधा संस्कृत में, जो अधर्म सापेक्ष है उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसका तात्पर्य है इन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र करके पूरे अधर्म करने की छूट प्राप्त कर ली। ये ठीक नहीं है। हमारा राष्ट्र सदैव धर्म सापेक्ष रहा है, और हमारे राष्ट्र में सनातन धर्म ही रहा है। ये जितने भी धर्म हैं अभी नवीन हैं। आप ईसाई धर्म को देख लीजिए, 2000 वर्ष पुराना। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध 2000 वर्ष पूर्व हुए। मुस्लिम धर्म 1400 वर्ष पुराना। इससे पुराने कोई धर्म नहीं है। लेकिन सनातन धर्म, जैसे भगवान सनातन है, सनातन का मतलब जो हमेशा रहे, जैसे भगवान शाश्वत है, सनातन का अर्थ शाश्वत। जैसे भगवान शाश्वत है, सनातन है, ऐसे हमारा धर्म ही शाश्वत है, सनातन है। तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा रहते थे। उन्होंने देखा कि विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आए हैं, तो सारे के सारे ऋषि मुनि महात्मा आए और दर्शन करने के लिए चारों ओर से राम लक्ष्मण को घेर लिए महाराज। अब जो ऋषि मुनि महात्मा आगे आए उनको तो दर्शन हो गए, लेकिन जो पीछे आए उनको दर्शन नहीं हो रहे थे। तो वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं, और ऋषि मुनि महात्मा क्या कर रहे थे? उत्पत्ति सहसा, बार बार उछल करके राम जी को देखते। विश्वामित्र पूजे, ऐसे घेर के खड़े थे। और जब दर्शन न होते ऐसे उछल पड़ते, उछल करके एक नजर देखते, दर्शन हो जाते, फिर नीचे आ जाते, फिर उछलते। तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महात्मा गंभीर रहते थे, वो भी उछल करके भगवान रघुनंदन और लक्ष्मण का दर्शन कर रहे हैं। आइए एक भजन के द्वारा हम भी भगवान रघुनंदन और लक्ष्मण का दर्शन करें, और उसके उपरांत कथा विराम होगी, आरती होगी। बाकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। कल हम लोग धनुष भंग और राम विवाह की कथा सुनेंगे। पत्रिका में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसको जाने दीजिए, लेकिन कल हम लोग धनुष भंग और राम विवाह दोनों की कथा कल ही हम लोग सुन लेंगे। तो आइए हम सब प्रभु श्री राम का एक भजन के माध्यम से दर्शन करें।